हमारे देश में इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब हालात देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देश और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पर हमारे मोदी जी हैं कि अपनी कामयाबी पर वोट मांगने के बजाय मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं। देश में अब सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर एंकर ही देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन अब तो खुद हमारे मोदी जी मैदान में कूद पड़े हैं। पर अफसोस, पूरी दुनिया डंका बजाने के बाद भी मोदी जी का डंका नहीं बज रहा, बल्कि उल्टे मोदी जी ने देश की लंका लगा रखी है। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, पर भारत के हालात बता रहे हैं कि भारत का विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है, भारत को ताल्लुकात विदेशों से भी ठीक नहीं रहे। मालदीव तो इसका ताज़ा उदाहरण है, लेकिन पड़ोसी चीन भी भारत को आग दिखा रहा है। अजरबैजान से भी भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं। बित्ते बित्ते भर के देश हमारे परम प्रतापी विश्व गुरु के होते हुए भारत को आग दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से पहले ही हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। बांग्लादेश भी चीन के साथ चिपक गया। श्रीलंका भी चीन की भाषा बोल रहा है। हमारा करीबी ईरान भी चीन के नजदीक पहुंच गया। जब से हमारे मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने का ठेका अपने कंधे पर उठाया, तब से मोदी जी ने भारत की इज्जत को खाक में मिला दिया। और अब तो ब्रिटेन भी भारत को आग दिखा रहा है। वो ब्रिटेन जिसके प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल के हिंदू हैं, जिनके प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत में जमकर जश्न मनाया। हमारे देश में संघियों ने खूब मिठाइयां बांटने लगे, कहने लगे कि अब दुनिया दो दो प्रधानमंत्री हिंदू हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है और दूसरा ब्रिटेन का। वाजपेयी तो बेचारे खुशी से फूले नहीं समा रहे। जिस ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने पर भारत में मिठाई बांटी जा रही थी, जिस ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर यज्ञ किया जा रहा था, हवन किया जा रहा था, पूजा पाठ किया जा रहा था, मंदिरों में प्रार्थना की, अब उसी ऋषि सुनक की नजर में भारतीयों की कीमत ही नहीं रही। जिस ऋषि सुनक को एक हिंदू प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में पेश किया गया है, अब वही हिंदू ऋषि सुनक हिंदुओं को लाल आंख दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक बकाया संसद में प्रस्ताव पारित करके उन भारतीयों को देश से बाहर करने का फैसला किया जो भारतीय ब्रिटेन में शरण पाना चाहते हैं। जो भारतीय ब्रिटेन में जाकर शरणार्थी का दर्जा मांग रहे थे, उन भारतीयों को चुन चुन कर ब्रिटेन से बेदखल करने के लिए ऋषि सुनक ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत का बट्टा लग चुका है। ना तो हमारे मोदी जी के विश्व गुरु होने पर ब्रिटेन पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो ऋषि सुनक के हिंदू होने से हमारे देश को कोई फायदा हो रहा है, और ना ही एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री से भारत के लोगों को कोई फायदा नजर आ रहा है। इस वक्त एक हिंदू प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को ऐसा अपमान किया जैसा अपमान अंग्रेजों की गुलामी के दौर में भारत के लोगों के साथ हो रहा था। ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में भारतीय शरणार्थियों के लिए रवांडा बिल पास कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन में रह रहे 5000 भारतीयों को अफ्रीका भेजने की तैयारी तेज हो गई है। ब्रिटेन में तकरीबन 5000 भारतीय शरणार्थी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ भारतीय वैध और कुछ भारतीय अवैध तरीके से ब्रिटेन में पहुंचे, और ये सभी ब्रिटेन में शरण चाहते हैं। इन तमाम लोगों के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने 23 अप्रैल को रवांडा भेजने का प्रावधान करने वाला एक कानून पारित किया था। इसके तहत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इन सभी भारतीयों के जून तक रवांडा भेज देंगे। इन भारतीयों में से ज्यादातर लोग 18 से 29 साल की उम्र के हैं। इन सभी भारतीय शरणार्थियों में से 1200 भारतीय साल 2023 में अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार करके आए पहुंचे थे। रवांडा रिपोर्ट होने वाले सभी भारतीयों के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा। रवांडा जाने वाले हर शरणार्थी के लिए रवांडा को 63 लाख रुपए दिए जाएंगे और सभी शरणार्थी को 18,900 रुपए दिए जाएंगे। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की माने तो साल 2024 में कम से कम 2000 से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचे हैं। खैर, इन भारतीयों ने पहले ही अपना छींचा लेदर करवा लिया। इनको अपना देश प्यारा नहीं था, वरना ये ब्रिटेन बिल्कुल भी ना जाते। लेकिन ब्रिटेन अपनी इस हरकत से दिखा रहा है कि उनकी नजर में भारतीयों की कोई हैसियत नहीं। वहीं आर्मेनिया के चक्कर में भारत के रिश्ते अजरबैजान से भी खराब हो गए हैं। भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया का कट्टर दुश्मन अजरबैजान फ्रांस और ग्रीस समेत भारत पर भड़क गया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि भारत, फ्रांस और ग्रीस की तरफ से आर्मेनिया के हथियार दिए जा रहे हैं जो अजरबैजान के खिलाफ है। अलीयेव ने कहा कि ऐसी हालत में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। एक यूनिवर्सिटी के एक सम्मेलन को बोलते हुए इल्हाम अलीयेव ने कहा कि जब भारत, फ्रांस और ग्रीस हमारे खिलाफ आर्मेनिया को हथियार देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। वे खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वे कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। बीते साल रिपोर्ट आई थी कि भारत के अलावा फ्रांस भी आर्मेनिया को हथियार भेजेगा। इसको लेकर अजरबैजान ने सख्त एतराज किया। अजरबैजान ने कहा था कि इस तरह से अगर फ्रांस हथियार देगा तो दक्षिण काकेशस में हिंसा बढ़ सकती है। अब एक बार फिर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने धमकी भरा बयान दिया। अलीयेव ने साफ कर दिया कि अगर अजरबैजान को कोई खतरा महसूस होता है तो वो आर्मेनिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।
भारत का आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के साथ राजनयिक ताल्लुकात है। सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते से रूस और यूरोप तक जाने के लिए ये इलाका भारत के लिए बहुत ही खास है। साल 2022 में भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और गोला बारूद की सप्लाई के लिए 250 मिलियन का सौदा किया था। पर इतना तो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत को कोई भी देश कुछ भी बोल सकता है। हमारे पड़ोसियों के साथ पहले ही रिश्ते खराब चल रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमारे विश्व गुरु ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर आखिर किसके लिए प्रचार किया था? क्या सिर्फ विदेशी नेताओं को गले लगा लेने या फिर उनसे हाथ मिलाने की तस्वीरें दिखाकर भारत विश्व गुरु बन जाएगा? शायद नहीं। पर भारत की विदेश नीति का बट्टा लग चुका है। भारत ने जो इज्जत बरसों की मेहनत के बाद कमाई, तो उसे हमारे मोदी जी ने गवा दी है, जिसकी भरपाई अब हर भारतीय को करनी होगी, वरना मोदी जी तो फकीर ठहरे, कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। वहीं चीन ने भारत की नाक में दम कर रखा है। हमारे बरसों पुराने साथ मालदीव को अपने शीशे में ढालने के बाद चीन ने अब पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे इलाके में सड़क बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात सामने आई है कि भारत को घेरने के लिए चीन ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के नजदीक पक्की सड़क बना रखी है। चीन सियाचिन कॉरिडोर के करीब अवैध रूप से कब्जे वाले कश्मीर में कंक्रीट सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन ये रोड शख्सगाम घाटी में बना रहा है। शख्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1963 में चीन को सौंप दिया। चीन जो सड़क बना रहा है वो उसके शीजियांग प्रांत के हाईवे नंबर G219 से निकलती है और अंदर पहाड़ों में जाकर खत्म हो जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क जहां पर खत्म होती नजर आ रही है, वहां से 50 किलोमीटर दूर सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल मौजूद है। ये वो इलाका है जो भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है। मार्च के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ ने यहाँ 1-2 बार दौरा किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जरिए ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सड़क का रास्ता पिछले साल जून और अगस्त के बीच बनाया गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे मोदी जी की आंखें लाल नहीं हो रही हैं। वो अपनी चुनावी रैलियों में चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।